Students, here we are with NEET 2023 पेपर बायोलॉजी। यहाँ पर आपको नीट के जो 2023 में क्वेश्चन आए थे उनको अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। हेयर द टू स्टेटमेंट्स आर गिवन। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मोस इज प्रोटोनीमा स्टेज। सेकेंड, प्रोटोनीमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन द कैप्सूल। तो आपको ये चेक करना है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मोस में जो लाइफ साइकिल है वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, दैट इज़ गैमेटोफाइट स्टेज इज़ डोमिनेंट स्टेज। तो उसमें जो गैमेटोफाइट स्टेज है मोस जो है वो स्पेशल करैक्टर है उसका कि उसमें दो गैमेटोफाइट के आगे दो स्टेजेस होती हैं, प्रोटोनीमा स्टेज और लीफी स्टेज। प्रोटोनीमा स्टेज जो है वो डायरेक्टली स्पोर से बनती है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज। एंड सेकेंड स्टेज इज़ लीफी स्टेज, जो इस प्रोटोनीमा से ही आगे फर्दर लीफ स्ट्रक्चर्स जो है वो डेवलप हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट्स दी हैं वो दोनों करेक्ट हैं। दैट इज़ योर फर्स्ट स्टेज इज़ गैमेटोफाइट एंड इट इज़ डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम द स्पोर्स। सो योर आंसर इज़ बी, दैट बोथ ए एंड आर द करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो देन we go to our second question. Identify the pair of heterosporous pteridophytes among the following. Heterosporous का मतलब क्या होता है? Heterosporous means जिसमें दो तरह के स्पोर्स होंगे। हेटेरो का मतलब है टू टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स। सो इट हैज़ टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज, स्मॉल और लार्ज। स्मॉल विल बी माइक्रोस्पोर एंड द लार्ज विल बी मैक्रोस्पोर्स। तो दो तरह के स्पोर जो हैं इन प्लांट्स में से, इक्विसिटम, सेल्विनिया, लाइकोपोडियम, इन सब प्लांट्स में से हमारे दो प्लांट्स में मिलते हैं, दैट इज़ योर स्लेजिनेला एंड सेल्विनिया। सो योर आंसर इज़ सी। हेयर यू कैन सी दैट दिस टू प्लांट्स हैविंग द हेटेरोस्पोरस pteridophytes. Next, third question is family Fabaceae differs from Solanaceae and Liliaceae with respect to the stamens. Pick out the characters specific to family Fabaceae but not found in the Solanaceae और Liliaceae. तो इसमें आपको इन तीनों के करैक्टर्स पता होने चाहिए कि Fabaceae और Solanaceae और Liliaceae में क्या क्या करैक्टर्स होते हैं। जैसे कि आपके सबसे पहले अगर हम पढ़ें, जो Fabaceae फैमिली है इसमें 10 एंड्रोशियम होंगे हमारे। Fabaceae फैमिली में हमारे पास 10 एंड्रोशियम है और 10 एंड्रोशियम में से 2 अरेंजमेंट है 9+1। 9+1 का मतलब है 9 जो है वो मिलके एक ट्यूब बनाती हैं और एक जो है वो सेपरेट रह जाता है। सो दे आर द 2 पाइप्स आर कम देयर इन Fabaceae। तो इसको हम बोलते हैं डाइडल्फस कंडीशन। और इसमें एंथर जो है वो बाइलोब्ड होगा, 2 लोब्स होंगे, सो इट इज़ डाइथिकस। तो Fabaceae के जो स्पेशल करैक्टर हैं वो है डाइडल्फस एंड डाइथिकस। जबकि Solanaceae और Liliaceae में करैक्टर्स अलग हैं। Solanaceae में जो है हमारे पास जो करैक्टर्स हैं वो है 5 सेपल्स होंगे इसमें। इट इज़ जनरली 5 सेगमेंटेड फ्लावर, जो 5 सेपल हैं और पेटल्स हैं और 5 ही स्टेमन्स हैं। इट इज़ अ पोटैटो फैमिली एंड ओवरी जो होगी वो सुपीरियर होगी। और जो कार्पल्स हैं दे आर फ्यूज्ड, 2 फ्यूज्ड कार्पल्स आर देयर एंड स्टिग्मा इज़ 2 लोब्ड। बट यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है Liliaceae फैमिली। Liliaceae फैमिली के करैक्टर्स क्या होते हैं? इसके जो पार्ट्स हैं दे आर ग्रुप्ड इन 3। इसमें जो पेटल्स और सेपल्स हैं दे आर नॉट डिस्टिंक्ट, दे आर द सेम। सो दे आर सेड दैट दे आर द 6 स्टेपल्स इन द 2 वर्ल्ड। 3 की वर्ल्ड में 2 बार होंगे और 6 ही स्टेमन्स हैं और दे आर द सुपीरियर ओवरी। सो हेयर यू कैन सी आपको जो करैक्टर्स दिए हैं ऑप्शंस में, जिसमें से एपीफिलस, डाइथिकस या डाइडल्फस डाइथिकस, ये जो करैक्टर है इनके अकॉर्डिंग आपका जो करैक्टर है Fabaceae में वो है डाइएडल्फस एंड डाइथिकस एंथर। सो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर बी होगा। Our next question is axile presentation is observed in. You know what is axile presentation? Axile presentation में सेंटर में से डिफरेंट लोक्यूल्स बने होंगे और वहाँ पे आपके जो है आपके जो चैम्बर्स बनेंगे, लोक्यूल्स कहेंगे जिनको हम, जहाँ पे आपके जो है प्लेसेंटा लगे होंगे। तो इसको हम एक्साइल प्लेसेंटेशन बोलते हैं।
तो एक्साइल प्रेजेंटेशन आपने बहुत कॉमन है, देखी हुई है। नींबू को जब आप कट करते हो तो उसमें आपको एक्साइल प्रेजेंटेशन दिखाई देती है। सो ऑप्शंस में देखो, सब में से मिला के अगर लेमन देखा जाए तो एक ही ऑप्शन में है, और चाइना रोज, पिटोनिया एंड लेमन, दे ऑल हैव एक्साइल प्रेजेंटेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज given below are the two statements. Endark and exarch are the terms often used for describing the position of secondary xylem in the plant body, and exarch condition is the most common feature of the root system. Here exarch और endark condition के बारे में है हमारे पास। exarch condition क्या होती है? These all both conditions are about primary xylem. सो एंडार्क और एक्सार्क कंडीशंस जो है दे आर रिलेटेड टू प्राइमरी जाइलम, नॉट टू द सेकेंडरी जाइलम, जो कि आपको यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ ऑफ द सेकेंडरी जाइलम। सो योर द स्टेटमेंट दैट इज़ फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ इनकोरेक्ट। एंडार्क एंड एक्सार्क इज़ द टर्म often used for the position of primary xylem in the plant body. Now what is exarch condition? Exarch condition means protoxylem is toward the periphery and metaxylem is toward the center, that is present in roots. While endark condition, protoxylem is toward the center and metaxylem is toward the periphery, means reverse, and that is present in stem. So here is the second statement is saying that exarch condition present in roots, and so your second statement is correct. So your answer is first statement is incorrect and the second statement is true. Now the next question, question number 6. Given below are the two statements. यहाँ पे भी आपको दो स्टेटमेंट दी हुई हैं. That one is labeled as assertion A and the other is labeled as reason. First है आपका assertion, late wood has fewer xylary elements with narrow vessels and cambium is less active in winters. तो आपको इसमें पता होना चाहिए जो कैम्बियम है वो विंटर और ऑटमन के सीज़न में कम एक्टिव होता है, और जिसकी वजह से वुड जो है वो कम बनती है. देयर इज अ लेसर क्वांटिटी ऑफ द वुड इज फॉर्म. तो सच काइंड ऑफ वुड दैट अपीयर्स डार्कर एंड हैविंग नैरो वेसल्स एंड स्मॉलर जाइलम एंड फ्यूअर जाइलम कंपोनेंट्स. सो एंड दिस काइंड ऑफ वुड इज कॉल्ड लेट वुड in which fewer xylem elements is present, and we already said that cambium is less active in winter. So जो हमारे यहाँ पे ये टर्म्स दी हैं एजर्शन है और जो रीज़न है क्यों हमारा लेट वुड में कम जाइलरी एलिमेंट्स हैं, क्योंकि कैम्बियम लेस एक्टिव होगा, तो इसलिए ये हमारी दोनों स्टेटमेंट सही हैं और इट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. सो आवर आंसर इज़ बी. Like both A and R are the true and R is the correct explanation of A. Now the next question is cellulose does not form blue color with iodine solution. क्यों? Because why the cellulose do not form blue color? देखो cellulose और जो cellulose है और starch है दोनों ही ग्लूकोज के बने होते हैं. They both are the polysaccharide, but उनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस है. जो स्टार्च है उसमें